हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो बच्चों, बहुत से बच्चों का ये मैसेज था कि हमें डे वाइज प्लान कैसे पढ़ना चाहिए, क्या हमारा सिलेबस होना चाहिए और किस किस टाइम पे हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो आज हम आपके साथ ऐसी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जिसको यूज़ करके आप अपने टर्म 1 की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। इवन 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि आपका टाइम पे सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और उसमें आपको पूरे 24 घंटे में हर एक चीज़ का टाइम मिल जाएगा, आपको पढ़ने का, सोने का, खेलने का, इवन मोबाइल देखने का भी। तो चलो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका टर्म 1 में जो सिलेबस आने वाला है मैथ्स का और साइंस का वो क्या आएगा। साइंस में आपके टोटल आने वाले हैं 6 चैप्टर्स, जिसमें एक है आपका केमिकल रिएक्शन, फिर आपका आएगा एसिड एंड बेस, मेटल एंड नॉन मेटल, ये तीनों ही आपकी केमिस्ट्री के पार्ट हैं। फिर आता है आपका लाइफ प्रोसेस, ये सेल्फ काफ़ी बड़ा चैप्टर है जो कि बायोलॉजी में आता है। और फिर आता है आपका लाइट और ह्यूमन आई, जो कि फिजिक्स का पार्ट है। तो ये टोटल 6 चैप्टर्स आने वाले हैं आपके टर्म 1 में। टर्म 1 में हमें पता है कि हमारा जो पेपर होगा वो कैसा होगा, MCQ बेस्ड होगा। अब हम देखते हैं मैथ्स का आपका जो सिलेबस है वो क्या है। देखो, मैथ्स में आपके आने वाले हैं टोटल 8 चैप्टर्स, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, रियल नंबर, ट्रिग्नोमेट्री, सिमिलर ट्राइंगल्स, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू गेट 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स। उसमें आपके साथ एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी थी। आपको बताया था कि कैसे आप अगस्त मंथ में अपना पूरा टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तो जिन भी बच्चों ने उस पूरी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया होगा तो आई होप आप सभी का अगस्त एंड तक वो पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाले होंगे जो टर्म 1 में आने वाले हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने वो स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करी है, तो बेटा आप आज जो मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाली हूँ, आप उसको फॉलो करके भी अपने टर्म 1 और टर्म 2 दोनों की प्रिपरेशन को साथ में कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि आपका जो पूरे दिन भर का रूटीन है वो क्या होना चाहिए। देखो, 24 घंटे सबको मिलते हैं, है ना। हर एक की लाइफ में 24 घंटे ही होते हैं दिन भर में, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या फिर हम लोग हो, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हो या टीचर हो, कोई भी हो, सबके पास कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। तो उन 24 आवर्स को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें अपने पूरे दिन भर की एक्टिविटीज़ में। अभी क्या होता है कि हम स्कूल्स भी जा रहे हैं, हो सकता है किसी की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हो, हमें खेलने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, क्योंकि डेफिनेटली हमें खेलना चाहिए भी, क्योंकि हम अभी इतने बड़े नहीं हो गए हैं कि हम खेल कूद से अपना नाता तोड़ लें। ठीक है, 10th क्लास इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन 10th क्लास आपका तो वैसे भी सिलेबस इतना रिड्यूस हो चुका है, 2 पार्ट्स में एग्जाम हो चुके हैं, तो हमें जो पढ़ाई करनी है वो मज़े में करनी है, बिल्कुल भी लोड लेके पढ़ाई नहीं करनी है ना। तो हमने जो शेड्यूल बनाया है वो इसी तरह से बनाया है, जिसको आप पूरा फॉलो अगर इस तरह से करोगे तो आपको इसमें हर एक चीज़ का टाइम मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखो, आप मॉर्निंग में 6 बजे उठने की आदत डालें। सुबह 6 बजे सबसे बेस्ट टाइम होता है। जो बच्चे 5 बजे उठते हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि 6 बजे अगर आप उठ जाते हो तो आपके पास हर एक चीज़ का आपका टाइम मिलता है। आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत ध्यान दे सकते हो, लाइक आप योगा कर सकते हो, कोई गेम खेलने जा सकते हो, या फिर आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, क्योंकि अभी से जो हैबिट डेवलप हो जाती है वो हमारी लॉन्ग रन तक चलती है। तो ट्राई करो सुबह 6 बजे जल्दी उठने का। अब आपकी जो एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है सुबह 8 बजे से। तो मैंने एक जनरल कैलकुलेशन करी है, काफ़ी बच्चों से बात करके मुझे पता चला कि जो जनरल टाइमिंग्स होते हैं स्कूल के या फिर ऑनलाइन क्लासेस के, वो क्या होते हैं, 8 से 2। तो देखो, आपका जो ये 8 से 2 का टाइम है वो तो आपका किस में चला गया, स्कूल में और ऑनलाइन स्टडी में। या तो आपका स्कूल चल रहा होगा, यानी आपको स्कूल जाना पड़ता है, या फिर आपकी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, या फिर हो सकता है आपने ऑनलाइन को इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा हो। तो उन सब का मैंने जो टाइमिंग कैलकुलेट किया है वो 8 से 2 का है। ठीक है, अब 2 बजे आपको क्या करना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है, क्योंकि 8 से 2 आप ऑलरेडी स्टडी करके आ रहे हो, तो अब आते ही तो एकदम से पढ़ाई नहीं करोगे, आंखों को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है ना। तो 2 से 3 के बीच का जो टाइम है वो आपका होना चाहिए रेस्ट का टाइम। उसमें आप थोड़ी देर सो जाओ या फिर अपना जो लंच है वो लंच कर लो, बट ट्राई करो कि आप स्क्रीन टाइम उस टाइम पे रिड्यूस कर दो। मतलब मोबाइल मत देखो, ना मोबाइल देखो ना टीवी देखो। चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बातें कर लो, अपने मम्मी पापा के साथ बातें कर लो, मतलब वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट गिव सम रेस्ट टू योर आईज 2 से 3 बजे तक में, है ना। अब देखो 3 से 4, ये 3 से 4 का जो टाइम है
आप स्कूल जा रहे हो, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, जिसमें भी आपको होमवर्क्स मिल रहे हैं, तो 3 से 4 का एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आप अपना होमवर्क कंप्लीट करो, क्योंकि आप रेस्ट करके उठे होंगे अभी, तो वैसे भी हमें आलस आ रहा होगा। तो उस आलस को दूर करने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप कुछ एक्टिव करो। एक्टिव कैसे कर सकते हैं हम? कोई होमवर्क करके, या फिर आपको अगर अपने कोई नोट्स प्रिपेयर करने हैं, जैसे कि आपने रफ में नोट्स बनाए, तो उस 1 आवर में आप अपने उन नोट्स को पूरा और अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहते हो तो वो आप रिवीजन भी कर सकते हैं। फिर आपके आ जाता है 4 से 6 बजे का टाइम। देखो, कई सारे बच्चे होते हैं जो स्कूल भी जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी जाते हैं, और फिर अपने ट्यूशन्स भी जाते हैं, है ना, ऑफलाइन ट्यूशन्स भी जाते हैं। तो जो ऑफलाइन ट्यूशन्स का टाइमिंग्स होते हैं वो जनरली 4 से 6 बजे का ही होता है मैक्सिमम बच्चों का, है ना। तो यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन मैंने करी है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ध्यान में रख कर ही करी है। तो 4 से 6 का जो मैंने टाइम डिसाइड किया है वो ये माना है कि आप लोग या तो ऑनलाइन या तो आप ऑफलाइन ट्यूशन्स जाते हो, ठीक है। तो 4 से 6 का आपका ट्यूशन का टाइम हो गया। अब जो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते हैं, है ना, वो सिर्फ या तो स्कूल जा रहे हैं या फिर अपनी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। तो जो बच्चे ट्यूशन्स नहीं जा रहे हैं वो इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो बेटा आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में। जैसे सोचो, मान लो कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा आपके स्कूल में या आपकी ऑनलाइन क्लास में, वो आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो आप उसको यूट्यूब पे देख सकते हो और अच्छे से उसको क्लियर करने के लिए, या आप किसी टॉपिक का रिवीजन करना चाह रहे हो, या आप कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हो, तो आप इस टाइम पे वो कर सकते हो, जो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते। और जो बच्चे ट्यूशन जाते हैं वो अपनी ट्यूशन की क्लासेस को इस टाइम पे अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर 7 बजे आकर देखो 4 से 6 ये हो गया। फिर आप आते हो 6 बजे घर। 6 से 7 का जो आपको बच्चों टाइम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? प्ले टाइम होना चाहिए, क्योंकि हमें इतना लोड लेके तो पढ़ाई नहीं करनी है ना। हमें तो मजे मजे में पढ़ाई करनी है कि पढ़ाई भी हो जाए, लाइफ को एंजॉय भी कर ले, सब कुछ हो जाए इसमें। तो 6 से 7 का जो आपका टाइम होना चाहिए वो आपका प्ले टाइम, इंजॉय टाइम होना चाहिए। उस टाइम में आप गेम्स खेल सकते हो, अपनी पसंद की कोई भी हॉबी डेवलप कर सकते हो, लाइक पेंटिंग्स कर सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, चेस खेल सकते हो, कुछ भी, मतलब जो भी आप करो फिजिकल एक्टिव होकर करो, मतलब अच्छा होना चाहिए सब कुछ। आपको ऐसे इंजॉय करो अपनी लाइफ को 6 से 7 के बीच में, है ना। अब 7 से 9 बजे का जो टाइम है, आपने गेम वेम भी खेल लिया, भाई पढ़ाई वगैरह सब हो गई। अब जो 7 से 9 का टाइम है वो आप अपने टाइम दो अदर सब्जेक्ट को, जैसे सोशल स्टडी, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको आप इसमें 7 से 9 में कवर करो। उसको पढ़ना है, आपको बुक से पढ़ना है, नोट से पढ़ना है, या यूट्यूब के थ्रू पढ़ना है, जिसके थ्रू भी आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। फिर आप रखो अपने 9 से 10 के बीच का जो टाइम है वो डिनर टाइम आप रखो। 9 से 10 के बीच में आप डिनर करो, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, टीवी देखना है टीवी देखो, ठीक है। तो ये 9 से 10 का आपका टाइम इस तरह से होना चाहिए। फिर आता है आपका 10 से 11 का टाइम। अब 10 से 11 का टाइम कैसा होता है? रात हो जाती है, नींद आती है ना, खाना भी खाया हुआ होता है तो और नींद आती है। तो इस टाइम में आप एक ऐसी चीज़ को पकड़ो कि ऐसे सब्जेक्ट को लो जिससे आपका जो ब्रेन है थोड़ा सा एक्टिव हो, और वो सब्जेक्ट कौन सा होता है? आपका मैथ्स। अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, बैक एक्सरसाइजेस को सॉल्व करो, या आपके पास कोई एक्स्ट्रा शीट्स हो तो उनके क्वेश्चन को सॉल्व करो। मतलब 10 से 11 को जो आप टाइम रखो वो अपने मैथ्स एक्टिविटी करो। और फिर 11 बजे के बाद हमें बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई छोड़कर आप सोने चले जाओ और 6 बजे वापस उठो। तो टोटल आपका जो स्लीप आवर हो जाता है वो भी हो जाता है 7 आवर्स का। अगर कोई भी स्टूडेंट ये सोचता है कि हमें 9 घंटे की स्लीप चाहिए होती है, तो बेटा आपको 9 घंटे की स्लीप नहीं लेनी है, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी 8 आवर्स की जो स्लीप होती है वो सफिशिएंट होती है। और आपकी एज में तो ज़रूरत भी नहीं होती 8 आवर्स की स्लीप की। आपका जो स्लीपिंग आवर होना चाहिए वो 6 to 7 आवर्स होना चाहिए। तो ये तो आपका हो गया पूरा डे वाइज प्लान। मतलब आप इस तरीके से अपने दिन भर की जो एक्टिविटी है उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो इस शेड्यूल में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपको अगर अपने टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट करना है तो उसके लिए आपको किस किस दिन में क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो ये आपको पूरा एक शेड्यूल दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। इसमें देखो, मैंने आपका जो ये शेड्यूल बनाया है ये स्टार्ट किया है मैंने 23 अगस्त से, 23 से 25। देखो आपका ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है ना। जुलाई से आप पढ़ना स्टार्ट कर चुके हो क्लास 10 का, और अगस्त लगभग ये एंड होने वाला है। तो आई एम कंसिडरिंग कि आप ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हो।
ठीक है, तो हम 3 दिन से ज़्यादा किसी भी एक टॉपिक को स्टार्टिंग के नहीं देंगे। यानी कि जो आपका मैथ्स का पॉलिनोमियल चैप्टर है और साइंस का है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इसको आपको पूरा कंप्लीट करना है विद इन 3 डेज। सिमिलरली 26 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक आपको करना है मैथ्स में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और फिजिक्स साइंस में करना है एसिड एंड बेस। फिर आपका आता है 29 अगस्त से 2 सितंबर। अब हमने थोड़ा सा टाइम लिमिट इसमें इंक्रीज कर दिया, 5 डेज कर दिया है ना। इसमें आपको मैथ्स में करना है रियल नंबर और साइंस में करना है मेटल एंड नॉन मेटल। देन 3 सितंबर से 7 सितंबर में आपको कंप्लीट करना है ट्रिग्नोमेट्री एंड लाइट। 8 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में आपको कंप्लीट करना है सिमिलर ट्रायंगल एंड ह्यूमन आई। 13 से 17 के बीच में आपको कंप्लीट करना है आपका प्रोबेबिलिटी और लाइफ प्रोसेस। तो देखो 17 सितंबर तक तो आपके जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, साइंस के टॉपिक हैं, वो तो सारे क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। अब बचते क्या है, मैथ्स के टॉपिक। तो मैथ्स को तो हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन साइंस को क्या करेंगे, रिवीजन में ले लेंगे। तो देखो 18 से 22 सितंबर तक आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करनी है और कंप्लीट करना है। इसके साथ आपको जो साइंस का टर्म 1 का आपको पूरा सिलेबस हो चुका है, उसको क्या करना है, रिवाइज करना है, प्लस टर्म 2 का जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देनी है, मतलब उसको पढ़ना आप शुरू कर दो। फिर 23 सितंबर से 27 सितंबर तक आपको मैथ्स में कंप्लीट करना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और इसी के साथ टर्म 1 में साइंस का जो जितने भी चैप्टर्स थे जो आप कंप्लीट कर चुके हो उसको रिवीजन करना शुरू कर दो और टर्म 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। उसके बाद 28 सितंबर ऑनवर्ड से हम कंप्लीटली फोकस्ड हो जाएंगे टर्म 2 की प्रिपरेशन पे, और जो टर्म 1 के चैप्टर्स हैं उनको हम क्या कर लेंगे, पूरी तरीके से रिवीजन में ले लेंगे। लाइक उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करना, जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया है उनको सॉल्व करना। तो इस तरीके से हम रिवाइज करेंगे टर्म 1 को और प्रिपरेशन करेंगे टर्म 2 की। तो बच्चों ये पूरा का पूरा जो आपका शेड्यूल है ये मैंने बहुत ही सोच समझ के बनाया है। हर पूरे दिन के 24 घंटों को डिवाइड किया है आपकी हर तरह की एक्टिविटी में, प्लस आपके लिए एक डे वाइज प्लान बनाया है, डेट वाइज कि आपको किस दिन कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी रहेगी और बहुत ही यूजफुल भी। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और फिर भी अगर आप चाहते हो कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।